הטרור של ציר הרשע של איראן. इजराइल हमास के बीच सीज फायर से गाजा युद्ध रुका। यमन के हुती विद्रोहियों का मिजाज अभी भी गर्म। इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर किया बड़ा हमला। 15 महीनों बाद इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील पर सहमति बन गई है। इससे गाजा युद्ध में शांति की उम्मीद की जाने लगी है। बावजूद इसके यमन के हुती विद्रोही अपने हमलों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर हुती लड़ाकों ने इजराइल को टारगेट करते हुए हवाई हमले किए। बताया जा रहा है कि लड़ाकों ने इजरायली के 2 संवेदनशील और रणनीतिक साइटों पर टारगेट किया। इससे इजराइल को बड़े स्तर के नुकसान का भी दावा किया गया। हालांकि इजरायली बलों ने अपने नुकसान को कम आंकते हुए कहा कि हुती विद्रोहियों के हमले को पहले ही रोक दिया गया था। استهدفتا هدفين حيويين تابعين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة. العملية الأولى تم تنفيذها بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار، فيما العملية الأخرى تم تنفيذها بصاروخ مجنح. وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله. تجدد القوات المسلحة اليمنية التأكيد على أنها ستقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة وبالتنسيق معها. इसके अलावा हुती विद्रोहियों ने अमेरिका को भी छेड़ते हुए जोरदार हमला किया। बताया गया कि हुतियों की मिसाइलों ने अमेरिका के विमान वाहक पोत को भी सफलतापूर्वक निशाना बनाया। लाल सागर में पहुंचने के बाद से विमान वाहक पोत को निशाना बनाने की यह 8वीं घटना है। हुती विद्रोही ने दावा किया कि उसके हमलों से अमेरिकी विमान वाहक पोत को ऑपरेशन थिएटर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة. ويعد هذا الاستهداف للحاملة هو الثامن منذ قدومها إلى البحر الأحمر. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتم إجبار حاملة الطائرات الأمريكية على مغادرة مسرح العمليات. إن القوات المسلحة اليمنية تحذر القوات المعادية في البحر الأحمر من مغبة أي عدوان على بلدنا خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة. हुती विद्रोह के प्रवक्ता याहा सारी ने बताया कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सीज फायर शुरू होने से 12 घंटे पहले भड़काऊ बयान दिया था। दरअसल नेतन्याहू ने कहा था कि उनका देश हमास के साथ सीज फायर को अस्थायी मानता है, जरूरत पड़ने पर लड़ाई जारी रखने का अधिकार रखता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमें डील के हिसाब से रिहा होने वाले बंधकों की लिस्ट नहीं मिल जाती है, इजराइल सीज फायर पर आगे नहीं बढ़ेगा। इजराइल समझौतों की शर्तों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा होता है तो इसके लिए हमास पूरी तरह से जिम्मेदार है। वहीं यमनी हमलों पर इजरायली मीडिया आउटलेट ने बताया कि सायरन बजने के बाद हुतियों की मिसाइल मध्य इजराइल में गिरी। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि गिरे हुए धातु के टुकड़े से मामूली नुकसान हुआ है। उधर समूह ने दावा किया कि हुतियों ने तेल अवीव के बेन गुरियन में मौजूद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। इस हमले से इजराइल के हवाई अड्डे पर भारी तबाही मची है और कई रनवे बर्बाद हो गए। इस हमले में जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में हुती विद्रोहियों ने इजराइल को चेताया कि अगर इजराइल हमास के साथ युद्ध विराम की शर्तों का सम्मान नहीं करता है तो वो अपने हमले जारी रखेगा। इजराइल को और उसके नागरिकों को ऐसे ही हमलों से डराता और नुकसान दिलाता रहेगा। ऐसे में हुतियों के हमले पर इजराइल की प्रतिक्रिया देखने लायक रहेगी कि नेतन्याहू यमन के हमले का किस तरह जवाब देते हैं।